नमस्कार छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बात करेंगे विषय भूगोल, कक्षा 11वीं विषय भूगोल पाठ 2 के विषय में। पाठ 2 क्या है हमारा? पृथ्वी। अर्थ। पाठ 2 सभी छात्र ध्यान देंगे। भूगोल पाठ 2 पृथ्वी, कक्षा 11वीं का वीडियो है। भूगोल का पाठ 2 है। इसके पहले वीडियो में पाठ 1 के बारे में जो सामान्य परिचय था हमारा भूगोल के बारे में, वो मैं पढ़ा चुका हूं। पाठ 2 है पृथ्वी, कक्षा 11वीं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मत है, ठीक है ना। तो हुआ क्या था कि आदिकाल में, बहुत पहले की बात है, हजारों साल पहले की, आदिकाल में एक विशाल तारा, आदिकाल में एक विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा था और उसने सूर्य से, विशाल तारा क्या है, सूर्य के पास से गुजरा था, ठीक है, और उसने सूर्य से गैसीय पदार्थ आकर्षित कर लिया। एक प्रकार का गैसीय पदार्थ था। ये होगा सूर्य। तो आदिकाल में सूर्य के पास से एक तारा, बहुत सारे तारे रहते हैं वायुमंडल में, ठीक है ना। तो एक तारा सूर्य के पास से गुजरा था और उसने सूर्य से एक गैसीय पदार्थ आकर्षित किया। क्या किया? एक गैसीय पदार्थ आकर्षित किया। इसके फलस्वरूप एक लंबे सिगार के रूप में एक पदार्थ निकला था। एक लंबे सिगार के रूप में एक पदार्थ निकला था। तो वह कालांतर में, वह जो पदार्थ था वह कालांतर में 9 टुकड़ों में बढ़ गया है या विभाजित हो गया। अब जो 9 टुकड़ों में विभाजित हुआ वह तारा, उसने एक आकर्षित पदार्थ, गैसीय पदार्थ आकर्षित कर लिया सूर्य से। एक तारे ने वह गैसीय पदार्थ आकर्षित कर लिया, फिर वह तारा एक सिगार के रूप में चमका और वह 9 भागों में विभक्त हो गया। तो छात्रों, वह जो 9 भाग है वही हमारे ग्रह है। क्या है? वही हमारे ग्रह है। और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। समझिएगा, यहीं पर रटने का कोई काम नहीं है। मैं लिखवा भी दूंगा भी डेफिनेशन, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो सिगार उत्पन्न हुआ था तो वह 9 भागों में फुट गया था। तो वह जो 9 भाग है, 9 जो टुकड़े हैं, वही हमारे 9 ग्रह है ना। अभी वर्तमान में तो 8 ग्रह है, प्लूटो नहीं, वर्तमान में तो 8 ग्रह है ना। इसके पहले जो 9 ग्रह थे तो 9 भागों में विभक्त हो गया। अब उन 9 भागों को ही हम ग्रह बोलते हैं और उन्हीं ग्रहों में से भी एक ग्रह पृथ्वी है। तो इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं पृथ्वी, सभी नोट कर लेंगे। आदिकाल में या आदिकाल के समय एक विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा। किसके पास से? सूर्य के पास से गुजरा और उसने सूर्य से गैसीय पदार्थ आकर्षित किया। उस तारे ने गैसीय पदार्थ आकर्षित किया।
और एक लंबे सिगार के रूप में एक पदार्थ निकला उस तारे में से, जो कालांतर में 9 टुकड़ों में विभक्त हो गया। आकर्षित किया इसके फलस्वरूप वह तारा एक सिगार के रूप में, क्या हुआ, एक सिगार के रूप में पदार्थ निकाला और कालांतर में जो पदार्थ निकला, कालांतर में जो 9 भागों में विभक्त एक बार और समझिएगा। आदि काल में एक विशाल तारा सूर्य के पास से गुजरा और उसने सूर्य से गैसीय पदार्थ आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप उस तारे में से एक सिगार के रूप में एक पदार्थ निकला। वह सिगार के रूप में जो पदार्थ निकला वह कालांतर में 9 भागों में बढ़ गया, 9 टुकड़ों में बढ़ गया, तो वह 9 भाग ही ग्रह है। और उन ग्रहों में से ही हमारी एक पृथ्वी है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी है, ठीक है ना। अब पृथ्वी के बाद में हम चलते हैं इसी चैप्टर में आगे का जो टॉपिक है हमारा भूकंप, या तो पृथ्वी के बारे में हमारा डिस्कस हो गया। अगला टॉपिक है भूकंप। आप पढ़ते आए होंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्या होता है? भूकंप भू प्लस कंप, जहां भू का अर्थ है भूमि या पृथ्वी और कंप का अर्थ है कांपना। क्या है कंप का अर्थ? कांपना। यानी कि जब पृथ्वी की सतह अचानक कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? बहुत सरल भाषा में है, जब पृथ्वी की सतह अचानक कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है ना, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, याद है सभी को, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते आए हैं भूकंप। सरल भाषा में जब पृथ्वी की सतह अचानक कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। अब भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, है ना। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, समझेंगे अब हम। भूकंप को परिभाषित कर दिया हमने, ठीक है, आगे चलते। अब उस भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है पता है आपको? तो साधारण भाषा में यदि हम बात करें तो काफी प्रभाव पड़ता है। पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है भूकंप जब आता है तो। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, क्या है सर, मनुष्य को अस्त व्यस्त कर देते हैं। यानी कि मनुष्य के ही समा जाते हैं, के ही नगर इसमें समा जाते हैं, मनुष्य की के की मृत्यु हो जाती है इसमें, तो काफी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ पॉइंट हम इसमें नोट करेंगे। मानव निर्मित वस्तुओं का नाश, जैसे भूकंप में क्या होता है, मानव निर्मित वस्तुओं का नाश। समझ गए होंगे आप, लिखवाने की जरूरत नहीं है आगे। मानव निर्मित जो भी वस्तु है उनका नाश हो जाता है भूकंप आने के कारण। जैसे मानव के द्वारा जो भी मकान वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना,
सड़कें, पुल, जो भी निर्माण मानव करता है, चाहे वो प्रशासनिक तरीके से हो या पर्सनल अपनी तरीके से मानव बनाता हो, जो भी विकास मानव करता है बच्चों, तो उस विकास का विनाश हो जाता है भूकंप के कारण। मानव निर्मित वस्तुओं का नाश हो जाता है भूकंप के कारण। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं भूकंप आने का, और दूसरा पॉइंट क्या है, क्या नुकसान हो जाता है? नगरों का नष्ट होना। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था आपको, भूकंप जब आते हैं तो कई नगर धराशायी हो जाते हैं, कई जगह परिवर्तन हो जाता है। जहां पहाड़ रहते हैं, नदियां रहते ही, वहां कुछ और भूकंप के बाद जब हम देखते हैं तो वहां पहाड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, या वहां पर नदियां बन जाती है, नगर के नगर समाहित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है हमें। वहां पर जो नगर थे पहले, वो नगर समाहित हो जाते हैं बड़ी बड़ी खदानों के रूप में। जब दरारें पड़ती है जमीन में, जब भूकंप आता है तो नगर समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा नुकसान भूकंप के द्वारा होता है, नगरों का नष्ट हो जाना। बड़े बड़े नगर है वो नष्ट हो जाते हैं भूकंप के द्वारा। नदियों के मार्ग में परिवर्तन भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम लिखें यदि, तो नदियों का मार्ग परिवर्तन। ये मात्र मैं समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। नदियों का मार्ग परिवर्तन, जैसे नदियां जहां से बह रही है, ठीक है बच्चों, भूकंप आया, भूकंप आने के बाद वहां पर नदियों का मार्ग परिवर्तन हो जाता है। नदी जो पानी है उसका, नदी का जो बहने का पानी है, ये नदी बह रही है, अब जब यहाँ पर भूकंप आएगा तो पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी वो नदियां, ठीक है। तो उसका पानी इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, सब जगह जाएगा उसका पानी। तो इससे काफी विनाश होता है भूकंप आने के कारण। नदियों का पानी इधर उधर जाएगा जिससे काफी विनाश होगा। अब और कुछ पॉइंट है जो मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं भूकंप के, जैसे भूतल पर दरारें, दरारों का पड़ना, ठीक है ना। जो दरार रहती है भूतल पर, जब भूकंप आते हैं तो भूतल पर जो सामान्य मैदान रहते हैं या पहाड़ रहते हैं, जो भी क्षेत्र रहता है हमारा, सामान्य मैदानों को ही देखें हम, तो मैदानों पर दरारें पड़ जाती है, जिसमें कि बहुत सारा मानव जीवन समा जाता है, बहुत सारे नगर वगैरह समा जाते हैं उसमें, बहुत सारे शहर वगैरह समा जाते हैं उसमें, जब बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जब दरारें पड़ती है तो भूकंप के अंतर्गत। सागरों की लहरों का उठना, भूकंप जब सागर में आता है, सागर की लहरों का उठना, ठीक है बच्चों। भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं हम। भूकंप आने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। बात ये हो रही है कि भूकंप आने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सागर की लहरों का उठना, जब भूकंप आता है सागरों में, ठीक है ना, समुद्र वगैरह में, तो वहां लहरें उठती है और बहुत ऊंची उठती है लहरें। तो वह लहरें जो उठती है तो सागरों का पानी इधर उधर जाता है, जब लहरें उठती है तो उसके कारण जो आसपास बस्तियां जो रहती है, नगर जो रहते हैं, वहां पर वो सागरों का पानी जाता है, जिसके कारण की विनाश हो जाता है उन नगरों का, उन बस्तियों का विनाश हो जाता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, जो कि भूकंप के बहुत से कारण हैं जो मानव जीवन पर अपने प्रभाव डालते हैं। तो ये कुछ मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको नोट करवाया। तो आज हमने भूकंप के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। भूकंप की परिभाषा हो गई और भूकंप को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। उम्मीद है सभी छात्रों को ये समझ में आया होगा। यह भाग 1 है हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल का पार्ट जो 2 हमने स्टार्ट किया है इस वीडियो में, उसका भाग 1 है। अगले वीडियो में हम भाग 2 में आगे देखेंगे, जैसे ज्वालामुखी वगैरह के बारे में आगे देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।